Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MDCAT की प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ट अटैक, जिसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम मायोकार्डियल की बात करें, मायोकार्डियल क्या है? मायोकार्डियल का मतलब है मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम क्या है? हार्ट मसल को हम क्या कहते थे? मायोकार्डियम कहते थे। इन्फार्क्शन का मतलब है डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हार्ट की जो मसल है उसकी डेथ हो जाती है। किस वजह से डेथ होती है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हार्ट के मसल, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसके पास जो है ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंचती। तो अगर हम हार्ट अटैक की डेफिनेशन या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डेफिनेशन को देखें, एक ऐसी कंडीशन है वेयर ब्लड फ्लोज टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड, यानी जो खून है वो हार्ट तक सही तरह से नहीं जाता। और वो क्यों होता है? जब क्या हो जाती है? आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी है। इस कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये है प्लेग। अब ये प्लेग जो है असल में फैट और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है। आप देख सकते हैं इस प्लेग ने क्या किया है? इस प्लेग ने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक्ड किया, जिसकी वजह से जो है ब्लड वो हार्ट तक सही तरह से नहीं जाता। और आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका मतलब है वो ऑक्सीजन, वो न्यूट्रिएंट्स जो है हार्ट के मसल या फिर मायोकार्डियम के पास नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हार्ट की जो वो मसल है वो क्या हो जाते हैं? उसकी डेथ हो जाती है। तो इस डेफिनेशन में भी यही है कि ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक लीडिंग टू डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्यों? ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो क्या हो जाती है? हार्ट की मसल की डेथ हो जाती है, और उसको हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक, या फिर दूसरे अल्फाज में हम उसको कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कॉजेस पढ़े हार्ट अटैक की या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉजेस पढ़े, तो हम कहेंगे ब्लड क्लॉट एक सबसे बड़ा कॉज है। ब्लड क्लॉट का मतलब है खून का जमना, और उसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। कौन सी बीमारी? थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो इस ब्लड क्लॉट की वजह से भी करोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो सकती है, वो करोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक्ड हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हार्ट तक सही नहीं जाता और ब्लड की जो स्पेसिफिक मसल है उसकी डेथ हो सकती है। सेकेंड कॉज में आता है एंथ्रोसिलोसिस। एंथ्रोसिलोसिस भी हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें फैट और कोलेस्ट्रोल, जिसको हम कहेंगे फैट और कोलेस्ट्रोल का एक प्लेग, वो बिल्डअप होता है इन द करोनरी आर्टरी, और जिसकी वजह से वो उसको ब्लॉक करता है, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है, और ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ नहीं पहुंचता, और हार्ट की मसल जो है, हार्ट की मसल की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन भी सेंटर में बहुत ही सिवियर किस्म का चेस्ट पेन होता है, और वो चेस्ट पेन जो है रेडिएट हो जाता है या फिर फैल जाता है नेक की तरफ यानी गर्दन की तरफ, जॉस यानी जबड़ों की तरफ, शोल्डर्स यानी कंधों की तरफ, और स्पेशली लेफ्ट आर्म तक जो है ये पेन जो है रेडिएट होता है, और या फिर ये पेन जो है, ये दर्द जो है वो फैलता है लेफ्ट आर्म की तरफ। तीसरी जो अलामात है वो है स्वेटिंग यानी पसीना आना। चौथी जो अलामात है वो है नोजिया। नोजिया यानी क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वॉमिट। डिजीनेस का मतलब है सर चकराना। लवली स्टूडेंट, अगर हम हार्ट अटैक के प्रोसेस को देखेंगे, हम कहेंगे जो ब्लड फ्लो है वो जो है हार्ट की तरफ नहीं जाता। इसके दो मेन कॉजेस हम पढ़ चुके हैं, जो है एंथ्रोसिलोसिस और थ्रोम्बोसिस। एंथ्रोसिलोसिस और थ्रोम्बोसिस दोनों क्या करते हैं? वो कोरोनरी आर्टरी को जो है नैरो करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है कहाँ पे नहीं जाता? हार्ट की तरफ नहीं जाता। आपने याद रखना है, जो एंथ्रोसिलोसिस है वो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का प्लेग होता है, और थ्रोम्बोसिस जो है वो क्या होता है? असल में ब्लड क्लॉट होता है। जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो आपको पता है कि जो हार्ट की जो मसल है, जिसको मायोकार्डियम हम कहते हैं, उसकी डेथ होती है। लवली स्टूडेंट, जो हार्ट के मसल की जब डेथ हो जाती है, वो मसल जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं स्कार टिश्यू से। जो कार्डिक मसल है या फिर कार्डिक सेल है वो डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कार्डिक सेल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। अब हमने कहा कि स्कार टिश्यू क्या है? स्कार टिश्यू असल में कनेक्टिव टिश्यू है, और ये स्कार टिश्यू के पास कोई एबिलिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्शन की, तो स्कार टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें नंबर 1 में आता है
क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो जमे हुए खून को जो है वो डिजॉल्व कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, जिसकी वजह से जो है ब्लॉक्ड आर्टरी जो है वो वापस रीओपन हो सकती है। सेकंड जो है एंजियोप्लास्टी, यानी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो नैरो कोरोनरी आर्टरीज है उसको वापस रीओपन किया जाता है। थर्ड जो है स्टंट प्लेसमेंट, और स्टंट प्लेसमेंट भी एंजियोप्लास्टी में आता है, जिसमें स्टंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी में डाला जाता है ताकि कोरोनरी आर्टरी हमेशा के लिए खुली रहे। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की 5th टाइप है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जब वो बॉडी की तरफ नहीं जाता है, या फिर हम कह सकते हैं हार्ट जो है वो पंप नहीं करता है ब्लड को, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाता, तो क्या हो सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। अगर हम हार्ट फेलियर की कॉज की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रीवियस हार्ट अटैक। जिस पेशेंट को प्रीवियसली हार्ट अटैक हुआ होता है उसमें हार्ट फेलियर के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। लवली स्टूडेंट, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था हार्ट अटैक या फिर जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।